हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश परमार और आप देख रहे हैं लर्न एंड ग्रो फास्ट कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रो एंड कॉलम को कैसे हाइड किया जाता है और उन्हें अनहाइड किया जाता है। दोस्तों, हाइड का अर्थ होता है छिपाना और अनहाइड का अर्थ होता है उस छिपे हुए भाग को वापस लाना। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाइड और अनहाइड फंक्शन का उपयोग कब होता है, आज के वीडियो में हम इस पूरी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाइड और अनहाइड फंक्शन का उपयोग का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी से उस डाटा को छुपाना चाहते हैं। हाइड और अनहाइड फंक्शन का उपयोग तब होता है जब हम किसी डाटा को, सिलेक्टेड डाटा को शो करना चाहते हैं, क्योंकि हमें दूसरे डाटा का अभी उपयोग नहीं है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से आज की वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपको दे रखा है सीरियल नंबर, नेम, एज और अचीवमेंट इन यूनिट्स, यानी कि ये कंपनी का डाटा है दोस्तों, जिसमें उनके जो एम्प्लॉय हैं विवेक, संदीप, सचिन, रेखा, विनोद, श्याम, तो इन लोगों का हमें अचीवमेंट्स दे रखा है कि इन्होंने कितनी यूनिट्स बेची है दोस्तों। तो हम लोग जो है हमारे डाटा को इस प्रकार से व्यू करना चाहते हैं कि हमें बाकी का डाटा हमारी स्क्रीन पर शो ना हो, यानी कि जो ये एज का कॉलम हमें दिखाई दे रहा है हम इसे यहाँ पर शो नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत है कि हम सिर्फ सेल वाले डाटा को, यानी कि किस एम्प्लॉय ने कितना माल बेचा है, सिर्फ ये शो करना चाहते हैं। लेकिन हमें एज वाले कॉलम को डिलीट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसकी बाद में ज़रूरत लग सकती है। तो इस स्थिति में हम हाइड फंक्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। आइए अब इसे समझते हैं, इसे हाइड कैसे किया जाता है। यदि हमें एज वाले कॉलम को हाइड करना है दोस्तों, तो एज वाला कॉलम हमारा सी कॉलम के अंतर्गत आता है। तो सी कॉलम के ऊपर आपको यहाँ पर सी पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है इस घेरे के अंदर, और आप देखेंगे लास्ट में आपको हाइड का ऑप्शन मिलता है। सेकेंड लास्ट में हाइड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर कॉलम से वो एज वाला कॉलम हट चुका है। जैसे ए, बी और उसके बाद में सी वाला कॉलम यहाँ से हाइड हो चुका है, और उसके बाद में आपके पास कॉलम डी यानी कि अचीवमेंट का आ चुका है दोस्तों। तो जब आप इस प्रकार से किसी कॉलम को हाइड कर लेते हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से फिर आपके पास सिर्फ वही कॉलम दिखाई देता है जो कॉलम आप स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं। जब आप प्रिंट आउट देते हैं तो उस स्थिति में भी आपके पास से जो आपने हाइड किया हुआ कॉलम है वो प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो यदि आप अब हाइड किए हुए कॉलम को वापस लाना चाहते हैं दोस्तों, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर से सी कॉलम हाइड हो चुका है, तो आप बी और डी कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बी और डी की बाउंड्री लाइन पर आपके कर्सर को ले जाना है, और आप देखेंगे दोस्तों आपके कर्सर का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। अब आपको सिंपली जब दो लाइन वाला पॉइंटर आपके उसके ऊपर आ जाता है कर्सर के ऊपर, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है माउस के लेफ्ट क्लिक की सहायता से, और माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हुए आपको सिंपली उसे राइट साइड में खींचना है दोस्तों। तो आपके पास में जो कॉलम हाइड होगा वो कॉलम वापस से आपके पास आ जाएगा दोस्तों। ये है कॉलम को अनहाइड करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, उसे समझने के लिए मैं फिर से वापस टेबल को उसी पोजीशन में ले जाता हूँ दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास वही सी वाला कॉलम हाइड है दोस्तों। यदि आप इसके बीच के कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं, यानी कि बी के बाद में सी कॉलम को आप अनहाइड करना चाहते हैं, तो आप बी और डी दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि बीच के सारे कॉलम आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। बी और डी के बीच में जो भी कॉलम आ रहा होगा वो आपका सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करना है, और आपको सबसे लास्ट में अनहाइड ऑप्शन का मिलता है दोस्तों। तो अनहाइड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने जो हाइड हुए कॉलम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। आप लोग इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब हम किसी कॉलम को हाइड करते हैं तो वो कॉलम आप जब प्रिंट आउट देंगे तो उस समय भी आपको शो नहीं होगा, यानी कि जो कॉलम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वही कॉलम आपके प्रिंट आउट में दिखाई देंगे। अब दोस्तों हम लोग रो को हाइड करना सीखेंगे। दोस्तों
यदि हम चाहते हैं कि ये तीसरे नंबर पर सचिन का जो डाटा है ये हमें प्रिंट आउट में नहीं लेना है या हमें शो नहीं करना है, तो उस स्थिति में आपको देखना है कि ये सचिन का जो डाटा है ये किस रो में आ रहा है। अभी हमें पता चलता है कि ये डाटा जो है चौथे नंबर की रो में आ रहा है, तो आपको 4 नंबर की रो पर यहाँ पर पूरा क्लिक करना है, जिससे आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करिए और आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन हाइट का उपयोग करना है, उस पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो रो आप जो हाइट करना चाहते थे वो हाइट हो चुकी है दोस्तों। अब जब आप यहाँ से ऊपर से फाइल मेनू में जाके प्रिंट पर जाके यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ से 1, 2 और तीसरे नंबर की रो यानी कि सचिन वाली जो रो है वो हाइड हो चुकी है, यानी कि वो आपके अब प्रिंट आउट में नहीं आएगी दोस्तों। अभी मैं यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। यदि हमें वो रो वापस से चाहिए तो हम वही तरीका जो कॉलम में अपनाते थे वही तरीका हमें अपने यहाँ पर भी अपनाना है। तो यह हमें तीसरे और चौथे 5वें नंबर की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पर कर्सर को ले जाना है और सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और उसे नीचे की ओर ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करते हैं तो हमारे सामने जो कॉलम छुपा हुआ होता है वो वापस आ जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों इसे अनहाइड करने का, जब हमें तीसरे और 5वें नंबर के बीच के रो को अनहाइड करना है तो उस स्थिति में तीसरे और 5वें रो को दोनों को सिलेक्ट करना है, ताकि आपके तीसरे और 5वें के बीच में जितने भी रो हैं वो आपके सिलेक्ट हो जाए। और वो सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको इस घेरे में कहीं पर भी राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन अनहाइड का उपयोग करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाइड किए हुए कॉलम या रो आपके सामने वापस आ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाइड और अनहाइड फंक्शन का उपयोग करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।